क्या नाम है आपका? राम कुमार ठाकुर। कहाँ से आए हैं? हम तो लहरियागंज से ही आए हैं। आप घर में भी पढ़ाई कर सकते थे, सेल्फ स्टडी, यहाँ लाइब्रेरी आपने सिलेक्ट क्यों किया है? यहाँ का माहौल पढ़ने जैसा है, घर पे थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसी कारण जो है लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं। क्या एम्बिशन है आपका? हम तो ऐसे बीपीएससी की तैयारी करते हैं। राजू कुमार पासवान। कहाँ से आए हैं आप? बारबन से। क्यों आपको लग रहा है कि लाइब्रेरी बेटर है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना व्यवस्था बहुत अच्छा है, और लाइब्रेरी इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा रहता है, घर से बेटर। कितना देर सेल्फ स्टडी करते हैं? करीब हम अभी फ़िलहाल 10 घंटा कर लेते हैं। अभिषेक झा। क्यों लाइब्रेरी बेटर है? लाइब्रेरी घर पे माहौल जो है सो पढ़ाई का उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, और जो लाइब्रेरी बच्चे आते हैं तो वहाँ पे मतलब पढ़ाई का जो है सो सबसे ज़्यादा और पीसफुल जो है सो माहौल रहता है, और बच्चे में जो है सो एक दूसरे को देखकर ये जिज्ञासा आता है कि स्टडी जो है सो लाइब्रेरी में करने से एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, और जो है सो हर बच्चे जो है सो इस सेक्टर में अच्छा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है एक माहौल के साथ साथ एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन होना चाहिए, ताकि एक दूसरे से आगे निकलने की चाहत, ये जुनून बिना सेटिस्फेक्शन का लगातार आप अपने पथ पे चलते रहते हैं। तो कहते हैं वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। शांत समुद्र कभी भी कुशल तैराक को पैदा नहीं कर सकता। आज के आधुनिक सुख सुविधा में घर में एक एजुकेशन का माहौल नहीं मिल पाता है, वहाँ एक बच्चे को जो एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। इस कारण इस तरह का व्यवस्था किया गया है जहाँ एक पढ़ने का माहौल, एक कंसंट्रेशन, एक विद्या मंदिर के रूप में, जहाँ बच्चे अपने आप को कंसंट्रेट करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि कई ऐसे बच्चे जो 10th 12th करते हैं और अपने हायर एम्बिशन में कहीं ना कहीं वो गोल डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो क्या कैरियर कंसल्टेंट की भी फैसिलिटीज़ रहेगी? हम खुद एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। RNP कॉलेज फंडौल में हम एज एक मैथमेटिक्स के लेक्चरर के रूप में हैं, तो एजुकेशन से हम लोगों का जुड़ाव रहा है। तो बच्चे का एक मार्गदर्शन भी यहाँ दिया जा रहा है कि आपको किस समय क्या करना चाहिए। एक कंसंट्रेटर का भी काम यहाँ चल रही है। स्वाभाविक रूप से जो है टाइम टू टाइम गाइडलाइन मिलता रहता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां एक और देखा जा रहा है कि सेल्फ स्टडी जो हर स्टूडेंट्स के लिए अपने हायर एम्बिशन को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही आवश्यक हो गया है, और जो भी लक्ष्य को साधते हैं कहीं ना कहीं ऐसा माहौल उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। घर में अगर ऐसा मिलता तो लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि ज़्यादा होता है जिस वजह से बच्चे का एकाग्रता भंग होता है और पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। इसी चीज़ को लेकर के ध्यान में रखते हुए मधुबनी मिथिला में कई जगहों पर देखा जा रहा है कि ऐसे ऐसे लाइब्रेरी आ रहा है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होते हैं। वहां जाकर अपने जो एकेडमिक है, हायर जो एम्बिशन है, कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो या जो भी अपना लक्ष्य साधते हैं उसकी प्राप्ति के लिए लगातार वो प्रयास में जुट जाते हैं। और ऐसे ही चाणक्य लाइब्रेरी मधुबनी लहरियागंज में हुआ है इसका भव्य उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के लहरियागंज जितवारपुर रोड, ये लैंडमार्क है जनता +2 हाई स्कूल, और उसी के जस्ट बगल में ही चाणक्य लाइब्रेरी का हुआ है भव्य उद्घाटन। विशेष हम बात करेंगे ये चाणक्य लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गोपाल कुमार शाह, जो इस वक्त हमारे साथ चैनल पे हैं। ये चाणक्य लाइब्रेरी ओपन करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? जहाँ हम यह लाइब्रेरी चला रहे हैं, एक पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ के बच्चे मधुबनी टाउन में जाके लाइब्रेरी में अपना अध्ययन करते थे, तो यह दिमाग में रहता था कि यहाँ के बच्चे दूर जाके अपना अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ का फी भी जो है सो अधिक है। बहुत ऐसे गार्जियन जो नीचे तबके के हैं उस फी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। यह सारे बात को ध्यान में रखते हुए जो एक हम माहौल दे, यहाँ विद्यालय हैं, यह सारे बात मेरे दिमाग में थी। इसलिए एक शांत माहौल, मधुबनी शहर से सटा हुआ शैक्षिक जो है नेचुरल जगह है जहाँ बड़ा पीसफुल एक अच्छा वातावरण है, तो यह सारे बात को ध्यान में रखते हुए एक लाइब्रेरी का जो है मन में विचार है। यहाँ 120 बच्चे का सीटिंग व्यवस्था है। गाइडलाइन के अभाव में, दिशा निर्देशन के अभाव में वो बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं। यदि सही रूप से उसे शिक्षा प्राप्त हो तो वह निश्चित रूप से देश के, समाज के विकास में अपना योगदान देंगे। आपके दर्शक से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ गाइडलाइन के तहत एक शिक्षा का माहौल दिया जा रहा है।
फी भी बहुत ही कम, एक शिफ्ट जो 4 घंटा का होता है मात्र 250 रुपया में हम यहाँ वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इतना ही नहीं, जो इस तरह के परिवार के बच्चे हो जो आर्थिक रूप से एफोर्डेबल नहीं है, उसके लिए भी जो है हमें सुविधा दिया जा रहा है। उसे निःशुल्क हम इस बात का सुविधा रखेंगे जो वास्तव में बच्चे पढ़ने वाले हैं, परिवार उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो उससे परिवार के वैसे बच्चे को जो है हम निःशुल्क जो है सो व्यवस्था रख। अगर आप भी मधुबनी से बिलोंग करते हैं तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं लहरियागंज में आप आकर के अपने पठन पाठन को पूरा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कॉमेंट्स करके लिखिए कि घर का माहौल और लाइब्रेरी का माहौल में बेटर क्या।